अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कनाडा में इंडियन कौंसल के बाहर खालिस्तानियों का एहतजाज बुरी तरह फ्लॉप रहा। ऐसा लगता है कि कनाडा में खालिस्तानियों की ताकत मुसलसिल सुकड़ रही है। लोगों को भारी रकूम का लालच देने के बावजूद खालिस्तानी 50 से ज़्यादा अफराद को एहतजाज के लिए इकट्ठा करने में कामयाब ना हो सके। इससे कबल एहतजाज के पेश नज़र कनाडा के वैनकूवर में इंडियन कौंसल के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। खालिस्तान के हामियों के एहतजाज से पहले पुलिस डिपार्टमेंट ने इंडियन कॉन्सुलेट के अतराफ सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी थी। तमाम जोरों शोर से शोर शराबे के बावजूद वैनकूवर में हिंदुस्तानी कौंसल खाने के बाहर मुजाहरे के लिए सिर्फ 1 डजन खालिस्तानी हामी जमा हुए। इन मुजाहरीन ने खालिस्तान के झंडे लहराए, म्यूजिक बजाए और नारे लगाए। इनमें से कुछ ने हिंदुस्तानी कौंसल खाने के बाहर एक कूड़ेदान में हिंदुस्तानी परचम को डाल दिया। टोरंटो में भी ऐसा ही एहतजाज किया गया। कनाडा के CTV न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने हरदीप सिंह नज्जार के कत्ल को एक मनसूबाबंद साजिश का हिस्सा करार देते हुए इस मामले की पब्लिक इंक्वायरी का मुतालबा किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि इसकी फोर्सेस ने 23 सितंबर को शुमाली शाम में एक हेलीकॉप्टर हमले के दौरान दौलत इस्लामिया यानी IS दहशतगर्द गिरोह के एक एहलकार को गिरफ्तार किया है। एक बयान में सेंटकॉम ने कहा, अबू हलील अल फदाई एक IS शाम के ऑपरेशनल और सहूलतकार के अहलकार को छापे के दौरान पकड़ा गया। अल फदाई के इलाके में IS के पूरे नेटवर्क से ताल्लुकात के बारे में अंदाजा लगाया गया था। चीन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए नेपाल ने आज मंगल को कहा कि वो ताइवान की आज़ादी के खिलाफ है। नेपाल फरीक ने वन चाइना उसूल पर अपने पुख्ता अज़्म का इआदा किया। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पुष्पा कमल दहल के चीन के सरकारी दौरे के दौरान जारी करदा 13 सफ़ात के तवील मुश्तरका बयान के मुताबिक बीजिंग हुकूमत को पूरी तरह की नुमाइंदगी करने वाली वाहिद कानूनी हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया गया। चीन का और ताइवान चीन की सरजमीन का एक नाकाबिले तनसीख हिस्सा है। नेपाली फरीक ताइवान की आज़ादी के खिलाफ है। इंडोनेशिया हुकाम ने बताया कि इंडोनेशिया के शुमाली सोलावेसी सूबे में आज मंगल को रेक्टर स्केल पर 6.1 की शिद्दत का एक ताकतवर जलजला महसूस किया गया, लेकिन इससे बड़ी लहरें नहीं आई। सिन्हुआ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की मौसमियाती एजेंसी ने इस पर नजरसानी करने से पहले जलजले की शिद्दत 6.3 जारी किया था। इसने बताया कि जलजला सुबह 8:40 पर पेश आया। इसका मरकज कैपुलवान तलाउट जिले से 40 किलोमीटर जुनूब मशरिक में था और इसकी गहराई 109 किलोमीटर अंदर थी। जनूबी कोरिया के सदर योन सेक योल ने कहा है कि वो शुमाली कोरिया की इश्तियाल अंगेजियों का जवाब देंगे। सदर ने कहा कि अगर शुमाली कोरिया जोहरी हथियारों का इस्तेमाल करता है तो इसकी हुकूमत का खात्मा जनूबी कोरिया अमेरिका इत्तेहाद के बदतरीन जवाब के नतीजे में होगा। योन ने दारुल सिविल के करीब सेवल एयर बेस पर जनूबी कोरिया की अफवाज की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब किया। ये बताते हुए कि शुमाली कोरिया ने पाबंदियों के बावजूद अपनी जोहरी और मिसाइल सलाहियत में इजाफा किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शुमाली कोरिया अपने जोहरी हथियारों के इस्तेमाल से आलमी बरादरी को खुली धमकी दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के पहले निस्फ में भारत में मुसलमानों को 250 से ज़्यादा नफरत अंगेज रैलियों का निशाना बनाया गया। हिंदुस्तान में अक़लियतों के खिलाफ हमलों पर नज़र रखने वाले हिंदुत्व वाच नामी तहकीकी कमेटी ने अपनी 2023 की निस्फ साला रिपोर्ट शाया की। एंटी मुस्लिम हेट स्पीच रिलीज इन इंडिया के उन्वान से शाया हुई रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली शशमाही में 17 रियासतों में मुसलमानों को निशाना बनाने वाली 250 से ज़्यादा नफरत अंगेज रैलियाँ निकाली गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन रैलियों में मुसलमानों को निशाना बनाने वाली खतरनाक साजिशी नज़रियात का प्रचार और तशद्दुद, असला साजी और समाजी व इक़्तिसादी बाइकाट का मुतालबा किया गया। 2014 में कौम परस्त भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद इसमें इजाफा हुआ है और बहुत सी हुकूमतें अरकान ने इस तरह के बयानात दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 80% रैलियाँ बीजेपी इक़्तिदार में के ज़ेर इक़्तिदार होने वाली रियासतों और मराकिज़ में मुनक़िद की गई। सऊदी वली अहद व वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के पहाड़ी इलाके अल-सौदा में लग्जरी पहाड़ी सयाहत का नया चेहरा मुतारिफ कराने के लिए एक नए मंसूबे के मास्टर प्लान का आगाज़ किया है। अल-सौदा पैक्स प्रोजेक्ट के तहत सऊदी अरब की बुलंद तरीन चोटी पर एक लग्जरी सयाहती मुकाम कायम किया जाएगा। ये इलाका और रजाल माह के कुछ हिस्सों तक वसी होगा। खबरसां इदारे SPA के मुताबिक क़मम अल-सौदा मंसूबे का मकसद सतह समंदर से 3015 मीटर ऊंचे पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी पर लग्जरी सयाहती पहाड़ी फ्रंट तैयार करना है।
सऊदी अरब जो इजराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए अमेरिका की सालिसी में बातचीत कर रहा है, इसने आज मंगल को 3 दिहाइयों में पहली बार एक वफ्द मकबूजा मगरबी किनारा भेजा है। जेरिको के कायम मुकाम गवर्नर यसरा सवेती ने बताया कि फ़लस्तीनी इलाकों में मुमलिकत के गैर मुकामी सफ़ीर नायफ अल सदरी की क़यादत में वफ्द उर्दन से ओवरलैंड पहुंचा। 1993 में ओस्लो मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद ये पहला सऊदी वफ्द है जो मगरबी किनारे का सफ़र कर रहा है। उर्दन में सऊदी सफ़ीर सदरी को गुज़िश्ता माह फ़लस्तीनी इलाकों में गैर मुक़ीम सफ़ीर और यरूशलेम के लिए कौंसल जनरल मुकर्रर किया गया था। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के सदर और साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बिगटी के नवाज शरीफ से मुतालिक बयान को हद से तजावीज़ करार दिया है। आज मंगल को राना सनाउल्लाह ने कहा कि सरफराज साहब बयान देने से पहले साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का खामियाजा अवाम और मुल्क ने भुगता है। उन्होंने कहा कि सरफराज नवाज शरीफ के बारे में बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। नवाज शरीफ जेलों और फोर्स का सामना कर चुके हैं। नवाज शरीफ की फिक्र छोड़ें, अपना काम पर तवज्जो दें।